ऐसा कर्म जो सतगुरु बताते हैं वैसा किया तो अमर हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी है, गुरु से मिलना जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं होई, संगति बिन पावे नहीं कोई। गुरु बीज डालते हृदय में तो संतों की संगति बिना वो पनपने वाला नहीं। तो हम सभी नाम ले लेके बैठे हैं, परंतु वो नाम कब पनपेगा? जब संगति अच्छी मिलेगी। आज संगति जीवन में बुरी मिली तो नाम तो पनपने की तो बात ही दूर हो, नाम तो बीज है, बीज तो वही सड़ जाएगा। एक गांव रहा, साधु संत महात्मा उसके गांव में आते जाते, ढाणी थी, संत कभी कभी चले जाते थे, गरीबों के घर जाते हुए फकीर होते हैं। तो भाव बहुत था और वहाँ सत्संग करते थे। तो आसपास के ढाणी के लोग, आसपास के गांवों के लोग शामिल होकर के सत्संग सुनते थे। तब कहा, महाराज हम तो गुटखे छोड़ दिए, बीड़ी छोड़ दिए और बुरी आदत सब छोड़ दी, आप हमें उपदेश दे दो, नाम दो। तो दो भाई थे, अब दोनों ही आके कहे कि हमें नाम दो। तो महाराज मन में विचार किए, पहले इनकी परीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद में नाम देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास चने थे, एक एक मुट्ठी दे दिए। तो भाई अभी तो मैं हरिद्वार जैसे कुंभ मेलों में जा रहा हूँ और वापस कुंभ मेला आएगा तो उपदेश दे दूँगा, पर आप ऐसा करना कि मेरी दी हुई वस्तु को बढ़ाते जाना, घटाना मत, या फिर अंदर में रख देना। मतलब मेरी मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो समझदार था उसने तो हर साल बोना शुरू कर दिया खेत में चना। तो इतना चने हो गए हैं, आधा बीघा हॉल बनाकर चने की बोरियां ही बोरियां उसमें भर दी। ट्यूबवेल बेरे की जगह ट्यूबवेल कर दी, छकड़ा गाड़ी की जगह मोटर गाड़ी ले ली और पशुधन बहुत अच्छा काम आगे बढ़ाया। 12 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और फिर दूसरा भगत था, भाई था उसका, अब वो समझ नहीं पाया। उसने गोदरेज की अलमारी मंगाई, चाबी अपने लटकाई और अंदर में 2-3 कपड़ों में बांध करके चना को रख दिया और रख दिया। गुरु महाराज आए 12 साल से, बोले भाई हमारी वस्तु हमें वापस करो। तो दोनों भाई दौड़े। तो एक भाई तो बोला, भाई कि गुरुदेव आपको चलना पड़ेगा, आपकी वस्तु तो इतनी बढ़ गई कि उसको मैं ला नहीं सकता। और जिसने तिजोरी में रखी थी वो दौड़ा दौड़ा गया और तिजोरी में जा कर के वो बंधी हुई पोटली लाया। तो उसमें तो वो फौतर के ही निकले, कचरे ही निकला, तो सब सब सड़ गए, सब सड़ गए। मतलब उसमें घण लग गया और सब मिट गए, खेल खत्म। तो गुरुजी बोले, आपने तो सब चने ही खत्म कर दिए और आपको अकल कहाँ गया, खेत में बो देते। दूसरे भाई के यहाँ गए, उसने खेत में बोना हर साल शुरू किया था, मेहनत की थी। देखे तो आधा बीघा में ही उस चना की बोरियां पड़ी और कहा, गुरुजी आपको हरिद्वार, काशी, मथुरा कहीं भी भंडारा करना हो तो मुझे बोल दो। 1 लाख से 5 लाख तक मैं आपको दूंगा, आप कहीं भी परमार्थ में लगाओ और ये आपकी वस्तु है, ये आप ले लो जितनी चाहिए। गुरु महाराज बड़े खुश हुए। गुरुदेव बड़े खुश होकर सिर पे हाथ रख के और कानों में
अक्षर मंत्र सुनाया और फिर चले गए, पधार गए। तो कहने का मतलब है कि बिना प्रीत, बिना संगति और बिना अभ्यास के नाम तो होठों तक ही रह जाता है। और जो भी आप भोजन करो वो होठों तक रह जाए तो क्या आपको ताकत आएगी? तो आपके तो नाम अभी हृदय में गया नहीं है। जिनके नाम हृदय में उतरा ही नहीं है तो होठों तक ही तो है। तो इसलिए कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद ही मर जाए, सुरत समाणी शब्द में ताको कालन खाए। कबीर साहब कहते हैं जाप मर अजपा प्रकट हो जावे और अजपा मर अनहद प्रकट हो जावे और अनहद से सत्शब्द दर्शन देवे, सत्शब्द का अनुभव होवे। ऐसी विधि तो की नहीं आपने। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको कालन। तो इस तरह से सुरत समानी शब्द में ताको कालन खाए। तो केवल होठ तक, केवल होठ तक ही आपको नाम नहीं रखना है, नाम हृदय में धरना है। जब ही नाम हृदय धरियो वो पाप को नाश, और मानो चिनगी अग्नि की और पड़ी पुराने घास। तो देखो धर्मदास साहिब क्या कहते हैं, काया नगर अजंगरम बंगला जामे गुप्त दरी, काया नगर अजब रंग बंगला जामे गुप्त दरी।